हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज हर एक जन यीशु मसीह के कदमों में आ जाए। आज सुबह के समय अपने आप को सरेंडर करें और यीशु मसीह का धन्यवाद करना शुरू करें। जो मैं सुबह का दिन दिखाया, बोलो परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपनी सामर्थ्य को प्रकट करने वाला परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, खुशी, शांति और आनंद से भरने वाला परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, जब एक जन यीशु मसीह के कदमों में आए, उसका धन्यवाद करें, उसके नाम को ऊंचा करें, उसके नाम की महिमा करें। वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। ओ धन्यवाद यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। ओ रब शतनमा कदीरा। हालेलुया, आज हर एक जन यीशु की स्तुति करें, थैंक्स करें कि मुझे नया जीवन दिया। धन्यवाद किया करें। हालेलुया, कि आज के दिन भी परमेश्वर पिता मुझे नया जीवन दिया, सांसें दी, ताकि आज के दिन भी परमेश्वर मैं आपके नाम की महिमा कर पाऊं। और परमेश्वर पिता आज गवाही में चलने पाऊं, गवाही में रहने पाऊं, संभाल के रखने पाऊं। और परमेश्वर मेरे जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा मिले, यीशु के समर्थी नाम में। आज हर एक जन समर्पण करना शुरू करें। बोलो अपने दिन को, आज मैं अपने हर एक सेकंड, हर एक मिनट को, हर एक पहर को परमेश्वर मैं आपके हाथों में देता हूँ, देती हूँ। बोलो परमेश्वर मेरे समय को ब्लेस करना। बोलो मेरे समय को, मेरे टाइम को, मेरे हर एक मिनटों को परमेश्वर पिता ब्लेस करना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। बोलो मेरा हर एक समय परमेश्वर तेरे लिए हो। बोलो मेरा हर एक सेकंड आपके लिए हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। जब आप अपना सब कुछ समर्पण करना शुरू करते हो, तब परमेश्वर, जब आप प्रार्थना करते हो, जब पुकारते हो और खुद आप कहते हो और समर्पण करना शुरू करते हो, तब परमेश्वर आपके समयों को भी ब्लेस करना शुरू करता है। आज कितने लोग चाहते हैं कि आपका समय, आपका टाइम ब्लेस्ड हो, आशीष से भरा हुआ हो, आनंद वाला जीवन हो और अपने समय में सब कुछ पूरा हो, यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया, जब परमेश्वर ने सब कुछ सृष्टि की और कहा कि बहुत अच्छा है, और एक वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने सब कुछ अपने समय में बेस्ट बनाया है, तो परमेश्वर भी चाहता है कि हमारे जीवन में सब कुछ ठीक समय में सब कुछ हो, बेस्ट हो। हालेलुया। आज शैतान डिले करवाना चाहता है आपकी आशीषों में। आज शैतान देरी करवाता है, हम खुद भी देरी करते हैं, हमको समझने में टाइम लग जाता है। हमको चर्च जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए और रेगुलरली जाना चाहिए, इन बातों को समझने के लिए हमें सालों लगा देते हैं। वचन हम स्टार्टिंग में नहीं पढ़ते, जब मार खाते इधर उधर से पढ़ती है, तब हम वचन को पढ़ने के लिए, अपने हार्ट को तैयार करने के लिए हम समय लगा देते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। इतने सालों से हमने प्रार्थना नहीं किया, टाइम नहीं दिया, हमने वेस्ट कर दिया और समझने में टाइम लगा देते हैं कि हमें रोज प्रार्थना करना कितना जरूरी है। आज डिले क्यों हो रहा है हमारी ब्लेसिंग्स में? आज क्यों लेट हो रहा है? समय पर सब कुछ क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने खुद डिले किया परमेश्वर को पहचानने में। क्योंकि हम खुद कब डिले किए, हम परमेश्वर को जानने के बावजूद भी आज हम फिर भी परमेश्वर के पीछे चलना नहीं चाहते। आज हम फिर भी उसकी प्रस्तिश करना नहीं चाहते, उसकी संगति करना नहीं चाहते, हम प्रार्थना करना नहीं चाहते। यही तो डिले है, यही तो देरी का आत्मा है। हालेलुया, परमेश्वर नहीं करता, ये हम खुद करते हैं। हम देरी कर देते हैं उसके वचन को समझने के लिए, उसके पीछे चलने के लिए हम टाइम लगाते हैं। हालेलुया, हम अब पहले अपनी मनमानी करके देखते हैं, पहले हम अपना सब कुछ करके देखते हैं। जब कुछ नहीं होता, जब लास्ट में मार पड़ती है, तब हम परमेश्वर के पास आते और कहते हैं कि ठीक है परमेश्वर से मैं रोज संगति करूंगा, आज से मैं तेरे भवन में जाऊंगा, आज से मैं संडे चर्च को मिस नहीं करूंगा। हालेलुया, नहीं करूंगी। और उतने साल को वेस्ट करने के बाद अब निर्णय लेते हो। हालेलुया, इसलिए हमारी ब्लेसिंग्स में देरी होती है, इसलिए ठीक समय में नहीं होता है। इसलिए डिले की आत्मा, शैतान जो दुष्ट आत्मा, इसलिए आपको चर्च जाने के लिए रोकता है कि सही समय पर कुछ सही ना हो जाए, बेस्ट ना हो जाए। इसलिए आपको प्रार्थना करने के लिए रोकता है। यदि आप अभी से प्रार्थना करना शुरू करेंगे तो आपका फ्यूचर ब्लेस्ड होगा। यदि एक बच्चा, यदि उसको सिखाया जाए कि तुझे कैसे प्रार्थना करना, तुझे संगति करना, तुझे परमेश्वर में रहना है, तो उसका फ्यूचर ब्लेस्ड होगा कि नहीं होगा? क्योंकि वो क्या है, वो परमेश्वर की संगति में चल रहे, स्टार्टिंग से, बचपन से वो वचन को समझ चुका है, पता चल चुका है। हालेलुया, अब परमेश्वर का वचन उसके अंदर भेजा गया है।
वो बताया गया, उसने सुना है, अब वो जड़ पकड़ता है तो ठीक समय में उसकी सब कुछ सही होता है। उसकी जॉब भी लगती है, उसका पढ़ाई भी कंप्लीट होता है, जॉब भी लगती है, मैरिज भी होती है, सब कुछ ठीक समय में होता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको सब कुछ ठीक समय में प्रोवाइड कराना चाहता है, ठीक समय में सब कुछ देना चाहता है। हालेलुया। जब किसी भी चीज़ों में डिले होती है या देरी होती है तो प्रॉब्लम्स बढ़ती है, लोगों बहुत सारी चीज़ बोलना शुरू करते हैं। हालेलुया। आज हम अपने आप को नहीं देखते हैं, हम दूसरों के ऊपर दोष लगाते, किसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। हालेलुया। हम सिर्फ दोष लगाने वाले बन जाते हैं और अपने आप को नहीं देखते कि हमारे लाइफ में क्या कमी है। कितनी सारी ऐसी बातें हैं जो हम अभी भी नहीं करते, परमेश्वर के पीछे नहीं चलते, अभी भी हम वचन को पूरा नहीं करते हैं, अभी भी हम फुर्ती नहीं दिखाते, अभी भी हम एक्शन में नहीं आए, सिर्फ थ्योरी चल रही है, अभी भी हम प्रैक्टिकल नहीं कर रहे, अभी भी हम प्रार्थना में नहीं बैठते, अभी भी हम उसके वचन को पूरा करने के लिए आपका मन, आपका हृदय हो सकता तैयार नहीं है, अभी भी आप सोच विचार में लटके हुए हैं, अभी भी आप सोच रहे हो कि क्या करना चाहिए, अभी भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो सोच सोच के। हालेलुया। अपना टाइम वेस्ट ना करें। डिले की आत्मा को आज भगाना है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी आशीषों में देरी हो रही है, आपके काम में आपका फाइनेंस नहीं बढ़ रहा, सब डिले हो रहा है, आपके लाइफ में ठीक समय पर सब कुछ सही नहीं हो रहा है। आज डिले की आत्मा को आपने डांटना है और भगाना है यीशु की सामर्थ्य नाम में। दाऊद एक वर्ड कहता है, परमेश्वर तेरे वचनों को पूरा करने के लिए मैंने विलंब नहीं किया, मैंने फुर्ती की है। वो कहता तेरा वचन जब जैसे मुझे पता चला तो मैंने देरी नहीं की उसको मानने के लिए, मैंने देरी नहीं की उसको उसके अनुसार चलने के लिए, मैंने देरी नहीं की उस पर वचन पर विश्वास करने के लिए, मैंने देरी नहीं की उस काम को करने के लिए। अब वो कह रहा है मैंने फुर्ती दिखाई है, मैं एक्शन में आ गया, मैं प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिया, मैं एक्शन में आ गया। हालेलुया। प्रभु की तारीफ हो। जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं और उस काम को करना शुरू करते हैं, हालेलुया, तो क्या होगा, परमेश्वर जरूर ब्लेस करेगा। और जो डिले की आत्मा, जो देरी है, वो रह नहीं सकती, वो आ ही नहीं सकती, क्योंकि आपने तुरंत फुर्ती दिखाया, वचन को सुनकर तुरंत मानने के लिए तैयार हो गए। जो यशायाह की किताब पढ़ रहा था और उसको वचन समझ में नहीं आ रहा था, हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और एक व्यक्ति था जो यशायाह की किताब पढ़ रहा था, तब परमेश्वर का चेला वहां पर पहुंचा और उसे यशायाह की किताब के बारे में बताना शुरू किया, समझाना शुरू किया कि तू जिसके विषय में पढ़ रहा है वो क्या है, वो कौन है, वो क्या करता है, वो यीशु मसीह था। हालेलुया। जब वो वचन सुन लिया और बता दिया, समझ में आ गया, तो उसके बाद उसने तुरंत निर्णय लिया, डिसीजन लिया कि अब तक बपतिस्मा लेने में क्या रोक है, क्या देरी है। अब वो गया और बपतिस्मा दिया और उसके बाद क्या हुआ, हालेलुया, उसने क्या किया, फुर्ती दिखाई परमेश्वर के वचन को मानने के लिए। आज आपको भी फुर्ती दिखाना है उसके वचन को मानने के लिए, में देरी नहीं करना है, अपने लेट नहीं करना है, आपको तुरंत परमेश्वर में डिसीजन लेना है। हम इतने साल हो गए संसारिकता में रह के डिसीजन लिया और सब बेकार गया, क्योंकि वो डिसीजन क्या था, वो संसारिकता में था, वचन से बाहर था। लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, जब यदि अब आपको वचन पता चल चुका है, अब आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, यदि आप यीशु मसीह को जान चुके हो, वचन सुन चुके हो, समझ चुके हो, तब अब आप यदि बपतिस्मा लेने में देरी कर रहे हैं तो फिर आप पाप कर रहे हैं। आप, इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर के वचन को जानने के बावजूद भी आज भी आप उसी कामों में फंसे हुए हैं, उसी संसारिकता में फंसे हो, उसी जगह में फंसे हो आप वहां से। इसका मतलब ये है कि आप अपनी ब्लेसिंग्स में डिले करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार नहीं होना चाहते। इसका मतलब ये है कि आज भी आपने अपने जीवन में यीशु मसीह को पहले स्थान नहीं दिया है। आज भी आप इधर उधर की बातों को ही पहले स्थान दे रहे हैं, लोगों की बातों के पहले स्थान दे रहे हैं। आज भी आप परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए फुर्ती नहीं दिखा रहे। इसका मतलब ये है कि आज भी आपके अंदर डाउट है, आपके अंदर शक है, आज भी उसके वचन को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है। वो कौन सा वचन है? आज पवित्रता में चलने के लिए तैयार नहीं, आज प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं। आपको पता चल चुका है कि बपतिस्मा लेना जरूरी है, आज भी आप डिले कर रहे हैं, बपतिस्मा लेने में सोच रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अभी भी आप परमेश्वर से दूर हैं, आप फुर्ती नहीं कर रहे। दाऊद कहता है जैसे मुझे वचन पता चला उसी समय मैंने फुर्ती दिखाई तेरे वचनों को पूरा करने के लिए। आज भी आप वचन को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है, आज भी पवित्रता में चलने के लिए तैयार नहीं, आज भी आप परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए तैयार नहीं, बावजूद इसके आपको वचन पता है, आपको पता है कि मुझे चर्च जाना चाहिए, आपको पता है कि कितना जरूरी है ये।
हालेलुया, आप फुर्ती नहीं दिखा रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर के प्रेजेंस से बैठने के लिए फुर्ती नहीं दिखाते, उसकी उपस्थिति में रहने का चलने के लिए फुर्ती नहीं दिखाते, गवाही देने के लिए फुर्ती नहीं दिखाते हैं, उसके काम को करने के लिए फुर्ती नहीं दिखाते। आज डीले और आलसी की आत्मा आपके लाइफ में कार्य कर रही है। आप क्या कर रहे हो? हालेलुया, आप अपनी ब्लेसिंग्स में डीले कर रहे हो। जब आपको समझ में आ जाता है कि मुझे ये काम करना जो दिया गया है, अब उसमें आप देरी कर रहे हो, अब आप नहीं कर रहे, तो इसका मतलब क्या है कि आप अपनी आशीषों के विषय में खुद लेट कर रहे हो। जब हम परमेश्वर के काम करने के लिए आते हैं चर्च में, जो भी दिया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर के कामों में सहभागी हो गए हो। तो क्या आपका काम धीरे होगा, डिले होगा, देरी होगा? परमेश्वर को सही समय में करके देगा यदि आप परमेश्वर के प्रति वफादार हैं। हालेलुया। आज हम सोचते हैं, विचारते हैं कि क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे चर्च जाना चाहिए, क्या मुझे प्रेयर करवाना चाहिए, क्या मुझे संगति करना चाहिए, क्या मुझे परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोना चाहिए, क्या मुझे ऑफरिंग टाइप दशमांश देना चाहिए। हालेलुया, क्या मुझे हेल्प करनी चाहिए? आज भी आप डिले कर रहे हो, आज भी आप सोच रहे हो। गलत कामों को करने के लिए, सोचने के लिए आप देरी नहीं लगाते, नशा करने के लिए देरी नहीं लगाते, झूठ बोलने के लिए देरी नहीं लगाते, तुरंत करने के लिए तैयार हो जाते हो। गलत जगह में जाने के लिए देरी नहीं लगाते, गलत संगति करने की देरी नहीं लगाते। लेकिन जब परमेश्वर के वचन की बात आती है, जब उसके कामों की बात आती है, हालेलुया, तो आप देरी करना शुरू कर देते हो और उसके लिए बहुत सारे सोच विचारते हो। हालेलुया, बहुत सारी बातों को फिर आप खुद लेकर आते हो। वो क्या बोलेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या सोचेगा। इसका मतलब है कि आज भी परमेश्वर के वचन से दूर और उससे प्रेम नहीं करते। यदि प्रेम करते तो आप एक्शन में आ जाते, तुरंत आप फुर्ती दिखाते, आप डिले नहीं करते, आप देरी नहीं करते। इसका मतलब यही साफ है कि आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स जो भी है वो डिले क्यों हो रही है, आशीषें क्यों हो रही है, कम क्यों हो रही है, देरी क्यों हो रही है, वो आ क्यों नहीं रही। हालेलुया, इसका मतलब है कि आपने फुर्ती नहीं दिखा उसके वचन को पूरा करने के लिए, मानने के लिए। दाऊद ने फुर्ती दिखाई, इसलिए परमेश्वर ने पग पग में, कदम ब कदम उसको हर एक शत्रु से बचाया। आज कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपको बचाए हर एक बीमारी से, हर एक समस्याओं से, हर एक ऐसी बातों से जो डिस्टर्ब करती है, कोर्ट केस से। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर के लिए कार्य करें। आज फुर्ती दिखाए उसके वचन को पूरा करने के लिए, मानने के लिए फुर्ती दिखाए, पवित्रताई में चलने के लिए, उसके वचन में बने रहने के लिए, अपनी गवाही को बनाए रखने के लिए फुर्ती दिखाए, संगति करने के लिए फुर्ती दिखाए और आलसीपन आज आपके जीवन से खत्म हो जाए ताकि परमेश्वर के भवन में आ सके। हालेलुया, हर एक जन तैयार हो जाए। बोलो परमेश्वर मुझ पर दया कर, परमेश्वर मेरी अगुवाई कर ताकि परमेश्वर आपके कामों को कर सकूं, मैं भी प्रार्थना कर सकूं, आपके वचनों को, प्रेशियस कीमती वचन जो मुझे दिया है उसको मैं पढ़ सकूं। बोलो परमेश्वर आज मेरे जीवन में काम कीजिए, हर एक प्रॉब्लम को मेरे जीवन से दूर कीजिए। बोलो परमेश्वर मेरे जीवन में सब कुछ ठीक कीजिए। मैं प्रार्थना करती सुबह के समय जितने लोग आज की वचन को सुना, प्रभु को ब्लेस करें। आज हर एक बंधन टूट जाए, हर एक दुष्ट शक्ति से आजाद हो जाए। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य करे, आपकी अगुवाई करे। ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। आज परमेश्वर मदद करें, इनकी सहायता करें। ओ रबा शतर रबा कते नमः शंतिर रबे के तिरा रबा कतिरा। ओ पवित्र आत्मा इनकी मदद करे, पवित्र आत्मा इनकी मदद करे, पवित्र आत्मा इनकी मदद करे। मैं प्रार्थना करती हूँ एक बंधन टूट जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ एक बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु के लहू में कवर करते, यीशु के लहू में कवर करते। सेनाओं का ये आवाज इन्हें श्योर ब्लेस कर। हालेलुया, एक बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु पर दया करना, दया करना, दया करना, मदद करना, सहायता करना यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आज हर एक बंधन टूट जाए, हर एक समस्या छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पा रहे या डिले करते हैं, आज हर एक दुष्टात्मा जिनके लाइफ में कार्य करती है, आज इन्हें छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज हर एक बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा जिनकी मदद करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ धन्यवाद यीशु, शूले सारा शूले परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा मदद करे, पवित्र आत्मा सहायता करे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू चीज। हम पढ़ते परमेश्वर के वचन को डी लेने के प्रेरितों के काम 8 अध्याय 26 वचन से पढ़ेंगे। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ दक्षिण की ओर से उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, ये रेगिस्तानी मार्ग है। वो उठकर चल दिया और देखो कुश देश का एक मनुष्य आ रहा था और जो खोजा और कुशों की रानी का कंदाके का मंत्री खजांची था। वो कौन था?
वो मंत्री और खजांची था। वो आराधना करने को यरूशलेम में आया था। वो अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह की भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझा तो मैं कैसे समझूं? उसे फिलिप्पुस से विनती की, वह चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था कि वह बेड़ के समन्वत होने को पहुंचाएगा, और यह वचन को वो पढ़ रहा था। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूं कि बता कि भविष्यद्वक्ता यह किसके विषय में कहता है और अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल के पास जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ को खड़ा करके आज्ञा दी। फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसमें खोजा को बपतिस्मा दिया। तब वह जल से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजे ने फिर उसे न देखा। वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला। फिलिप्पुस अशदोद में आ निकला। प्रभु यीशु की तारीफ हो। हालेलुया। इसका मतलब है कि उसने देरी नहीं की। जब उसके वचन को पढ़ा तो उसने बपतिस्मा लेने में देरी नहीं की। हालेलुया। आज कितने लोग देरी कर रहे हैं उसके वचन को पूरा करने के लिए, कितने लोग डिले कर रहे हैं चर्च की। आप सोचते कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। कितने लोग देरी कर रहे हैं कि हमेशा मुझे प्रार्थना सुनना चाहिए कि नहीं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपकी उपस्थिति में बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए। आज हर एक डिले की आत्मा जो परमेश्वर से दूर करती है, हर एक सोच विचार जो सोचते हैं कि मुझे वचन पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए, लोग क्या सोचेंगे, ऐसी बातें जबकि मन में बार बार आ रही है, ये शैतान की ओर से है। आज दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए। हर एक गलत सोच विचार के पर फतह पाई के सामर्थ्य परमेश्वर के अगुवाई करे। हर एक बंधन टूट जाए। हर एक दुष्ट शक्ति जो बार बार पर अटैक करता छोड़ के जाए। हर एक देरी की आत्मा ब्लेसिंग्स में जो देरी हो रही है, ठीक समय में कुछ नहीं हो रहा, आज बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। यदि आप ठीक समय में परमेश्वर को उद्धार को पा लिया, समझ में आ गया, अब आपको डिले नहीं करना परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए। आपको देरी नहीं करना परमेश्वर के पीछे चलने के लिए। परमेश्वर सही समय में सब कुछ करना चाहता है। यदि आप अलाउ करें, यदि उसके वचन को मानने के लिए तैयार हो जाए, यदि फुर्ती करे, दिखाएं कि हाँ प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूँ, तेरे वचन को पूरा करने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं बैप्टिज्म लेने के लिए तैयार हूँ, तेरे पीछे चलने के लिए तैयार हूँ, तो आज तैयार हो जाए परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में सही समय पर अच्छा कार्य कर सके, बेस्ट कर सके। यीशु मसीह के समर्थी नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बंधन टूट जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ दुष्ट शक्ति जबकि लाइफ में बार बार अटैक करता, जो बार बार डिस्टर्ब करते को परमेश्वर से दूर करती है, आज प्रार्थना करती हूँ, कहती होली गोस्ट फायर। हालेलुया। जो बीमार है होली गोस्ट फायर, इसी वक्त बीमारी, सर्दी, खांसी, बुखार, वोमिटिंग के स्पिरिट, डेंगू के स्पिरिट छोड़ के जाए, छोड़ के जाए, छोड़ के जाए। लिव इट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो हॉस्पिटल में एडमिट है परमेश्वर का आत्मा टच करे। जो घर में इस वक्त बीमार है और बैठे कुछ कर नहीं पा रहे, परमेश्वर का आत्मा आज इन्हें छू ले, आज इन्हें छू ले, आज इन्हें छू ले और बदल दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो चल नहीं पाते परमेश्वर का आत्मा टच करके पैरों में बल और ताकत सामर्थ्य है ताकि चलने पाए। जो सुन नहीं पाते यीशु के सामर्थ्य नाम में सुनने पाए। जो बोल नहीं पाते बोलने पाए। इनका हृदय शुद्ध हो जाए, इनका मन शुद्ध हो जाए। पवित्र आत्मा इनकी मदद करे और इनकी सहायता करे। हालेलुया। छुटकारे से भरते यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज जो भी प्रार्थना का विषय इनके लाइफ में है, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। परमेश्वर प्रार्थना सुनर उत्तर दे। आज जो नशा करते एक नशाओं को मैं टांटती होली गोस्ट फायर। आज जो गलत रास्ते में भटकते उधर जाते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में टांटती होली गोस्ट फायर, परमेश्वर के रास्ते में चलने शुरू हो। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करे, आपकी मदद करे, आपकी सहायता करे, आपके जीवनों को आनंद से भर दे। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर का आत्मा आपको शुरू, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाए। आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम तब दूर होती है जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोना शुरू करते हो खुशी और आनंद के साथ। हालेलुया। जब टाइट और दशमान देना शुरू करते हो और शाप खत्म होना शुरू होता है। दुष्ट आत्मा जो बार बार अटैक करता था आपके पैसों में, रुपयों में, आपको बचत नहीं होने देता था, वो जाएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज प्रार्थना करते दुष्ट शक्ति होली गोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती हूँ पैसा जो बार बार हॉस्पिटल में जाता है, बार बार खर्चा हो जाता है, कभी वहां लगता है, कभी हॉस्पिटल में, कभी ये हो गया तो कभी वो हो गया। आज ऐसी चीजें जो बार बार हो रही है, मैं ठानती यीशु के सामर्थ्य नाम में होली गोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती हूँ बंधन टूट जाए, दुष्ट शक्ति से आजाद हो जाए, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य करे, सब कुछ बदल दे। छुटकारे के गीतों से घेर लेना। मैं प्रार्थना करती प्रभु शू और ब्लेस कर। इन जो लोग परमेश्वर अपने बच्चों के लेते हैं जो परेशान है, प्रभु जिनके बच्चों को भी बदल और ब्लेस कर।
हर एक माता पिताओं को ब्लेस कर, जो बच्चे लगातार अपने माता पिता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बुरे स्वभाव से छुटकारा पाने के लिए और सब कोई बेस्ट होने के लिए, ब्लेस्ड होने के लिए, परमेश्वर के माता पिता के जीवन में कार्य करना जो प्रार्थना कर रहे हैं। हर एक दुष्ट शक्ति जिनके लाइफ में कार्य करती है इसी वक्त छोड़ के जाए, जिद्दीपन खत्म हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर के लिए पवित्र हो जाए, उसके पीछे चलने वाले को बदल जाए। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर का आत्मा को टच करे और आजाद करे, गवाही के साथ खड़ा करे, एक बंधन टूट जाए। प्रभु यीशु आपने छुड़ा लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने इनकी मदद की, मैं धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य परमेश्वर इनके जीवन में सब कुछ ठीक करना, मैं धन्यवाद करती हूँ। आज हर एक बंधन टूट जाए, मैं धन्यवाद करती हूँ। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की मैं तारीफ करती हूँ। छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए, जो बार बार अटैक होते छोड़ के जाए। पवित्र आत्मा की मदद करें, होली गोस्ट फायर। हालेलुया। जहाँ भी जाते सदूत के बारे में रखते, यीशु के लहू में कवर करते, इनकी मदद और सहायता करना, हर एक खतरों हानि नुकसान से बचाना। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट, उसके लिए हरिजनों को निर्दोष निष्कलंक बना। और राज में परमेश्वर आपका आगमन होने से हम सब इस समय में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते, सुनो, कबूल कर लीजिए पिता। हम इन सभी का हालेलुया। तो खुशखबरी ये है, गुड न्यूज़ ये है हालेलुया कि पहली क्रूसेड जो होने जा रही राजस्थान में, हालेलुया, उसके लिए आप सभी तैयार हो जाए, अपने हार्ट को तैयार करें। जो आना चाहते हैं आप आ सकते हैं। थोड़ी दिन बाद आपको एड्रेस बता दी जाएगा, डेट बता दी जाएगी। हालेलुया। तो सब लोग हिस्सा बने, और जो लोग उस क्रूसेड के लिए हेल्प करना चाहते हैं, जो लोग क्रूसेड के लिए आप शामिल होना चाहते हो सकता है अदर स्टेट से, फॉरेन कंट्री से वॉच करे देख रहे और उस क्रूसेड के लिए हेल्प करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के कामों में शामिल हुए, काम करने के लिए आगे आए, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस कर सके, आपका ऑनर कर सके और आपके लाइफ में जो भी कमी उसको पूरा कर सके यीशु के सामर्थ्य नाम में। इधर जो लोग इस क्रूसेड के लिए जो तैयार है हेल्प करने के लिए, हालेलुया, अपने फाइनेंस के थ्रू, अपने बिजनेस के थ्रू, हालेलुया, तो अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग, टाइट्स को, ऑफरिंग को, और जो सपोर्टर, फाइनेंशियल सपोर्टर बनना चाहते हैं, आप दे सकते हैं, बीच को बो सकते हो। प्रभु आपको देख रहा है और आपके ये बोना, ये ब्लेस्ड होगा, ये आशीषों को लेकर आएगा। और ये एक एक लोगों के जीवन में जो लोग उद्धार पाते हैं, ये जो जहां भी आपको लगेगा जब आप बीज बोते, हालेलुया, आप सचमुच में आप बड़े कामों को देखने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो जो लोग सपोर्टर बनना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, और आप उस क्रूसेड के लिए दे सकते हैं। और जो लोग प्रभु यीशु की तारीफ चर्च भवन के जमीन की लगातार प्रार्थना कर उसके लिए भी बोलना चाहते हैं, उसके लिए भी दे सकते हैं। प्रभु आपको ऊंचा करे, ब्लेस करे। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, मुझे याद रखें, मेरे लिए लगातार प्रार्थना करें। मेरा विश्वास है कि आप लगातार मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आपने प्रार्थना लगातार करनी है, क्रूसेड के लिए भी, राजस्थान क्रूसेड के लिए कंटिन्यू अपने प्रेयर में याद रखना है। और आप आ सकते हैं वहाँ पर, आपको थोड़ी दिन बाद एड्रेस बता दिया जाएगा। जो लोग राजस्थान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपके लिए ज़बरदस्त गुड न्यूज़ है कि आप वहीं के लोग हैं और हम सभी वहीं पर आ रहे हैं परमेश्वर का सुसमाचार लेके। जब सुसमाचार सुनेंगे आपकी लाइफ सेम न रहेगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। पवित्र आत्मा की मदद करेगा, आपको आजाद करेगा और डिले की आत्मा जाएगी छोड़ के यीशु के सामर्थ्य नाम में। तो इस मीटिंग के लिए मैं राजस्थान के लोग तैयार हो जाए, जहाँ जहाँ से इकट्ठे, हालेलुया, आप तैयारी कर लीजिए, ताकि इस क्रूसेड में मुझे आना तो आना है, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को सुन सकूं। जो लोग काम करना चाहते हैं इस क्रूसेड में, हर एक यूथ, हर एक जवान तैयार हो जाए। जो इवेंजलिज्म का काम करना चाहते हैं तैयार हो जाए। इस क्रूसेड में आकर आपने मुझसे मिलना है। जो काम करना चाहते हैं, प्रभु यीशु की तारीफ हो। और आपकी लाइफ देखना इस क्रूसेड मीटिंग के बाद सेम नहीं रहने वाली है। अगर जीवन सेम नहीं रहने वाला, जबरदस्त ब्लेसिंग्स को देखोगे। हालेलुया। क्रूसेड का विषय कुछ और है। हालेलुया। जब आप उसमें आएंगे आपकी लाइफ सेम न रहेगी, यीशु के सामर्थ्य, छुटकारा पाएंगे, अद्भुत कामों को देखेंगे, डिले की आत्मा खत्म होगी और अब ब्लेसिंग्स को देखेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हर तंत्र मंत्र से आजाद होंगे, हर अटैक से आजाद होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। तो लगातार प्रार्थना करना है, आपने आना, अपने दोस्त, अपने परिवार सबको लेकर आना है। इस नवंबर में ही होगी। प्रभु यीशु की तारीफ हो। बस थोड़े दिनों के बाद, हफ्ते में, 2 दिन में आपको बता दिया जाएगा सारी इंफॉर्मेशन। इसलिए बने रहें, हालेलुया, हमारे साथ लगातार प्रार्थना में जुड़े रहें। सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना होती से अटेंड जरूर करें, हर एक मीटिंग्स अटेंड जरूर करें। आज जो दोपहर को 12 बजे सैटरडे फास्टिंग प्रेस में भी आपने शामिल होना, तैयार रहना है। हालेलुया। और आपकी लाइफ सेम ना रहेगी प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। तो कितने लोग खुश है, कमेंट करें। कितने लोग हैप्पी हैं, हालेलुया। कितने लोग राजस्थान के हैं, आपने राजस्थान लिखकर बताना है कि आई एम फ्रॉम राजस्थान। प्रभु को ऊंचा और ब्लेस करें। कितने लोग अदर स्टेट से वॉच कर रहे हैं, आप भी तैयार हो जाए अपने ब्लेसिंग्स को लेने के लिए।
हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। प्रभु को ऊंचा करे, प्रभु में सर्वदा सर्वदा आनंदित रहे। जितने फॉरेन कंट्री से देख रहे आप भी तैयार रहें। हालेलुया। प्रभु में ऊंचे किए जाए, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, तो तैयार हो जाए। हालेलुया। जो काम करना चाहता है, जो पार्टिसिपेट करना चाहता है, जो पार्टनरशिप करना चाहता है, प्रभु यीशु की तारीफ में जो ज्वाइन करना चाहता है, हालेलुया, इस मिनिस्ट्री के साथ, द गॉड हैंड चर्च के साथ, तो आपने वहीं पर जो राजस्थान के लोग हैं जो वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मिल सकते हैं। हालेलुया। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में ऊंचे किए जाए। दीप्ति प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं, यानी गवाहियों को देना ना भूलें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की, सभी का हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस।